नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो आज के डिज़ाइन का ग्राफ इस तरह से है। जो भी मेरा इस तरह से ये लाइनिंग है तो हम इस पर इस तरह से चैन स्टिच कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इस तरह से जो मेरा डिज़ाइन का लाइनिंग है, हमें हर लाइनिंग पे इस तरह से देखिए चैन स्टिच बना लेंगे। तो बस हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए देखिए इस तरह से, और नीडल को इस तरह से यहाँ डालेंगे और ग्राफ के पास निकालेंगे जो मेरा लाइन है, और हम थ्रेड को नीडल के आगे रखेंगे। तो बस इसी तरह से देखिए हम, तो देखिए मैंने इसी तरह से चैन स्टिच मैं कर रही हूँ। तो बस आपको इसी तरह से हर लाइन पे हमें यहाँ पे जो ये लाइन है, इसके बीच में जो भी लाइन है, यहाँ पे जो भी लाइन है, इसे हम चैन स्टिच से कर लेंगे। मैं यहाँ पे ग्रीन कलर से कर रही हूँ, आप चाहे तो इसे अपने पसंद के ब्लैक कलर कोई भी कलर से कर सकते हो और अलग अलग रंग से भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे एक ही रंग से करेंगे। तो उसके बाद मैं बताऊँगी कि फिर हमें क्या करना। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ये चैन स्टिच बना लेना है। तो देखिए इसी तरह से मैंने हर लाइन पर चैन स्टिच बना लिया है। और चलिए अब मैं यहाँ पे जो मेरा सिंधी का पैटर्न है इसे हम बनाते हैं। तो देखिए इसके लिए मैंने यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने अपने नीडल को यहाँ पे निकाल लिया है। तो मेरा ग्राफ अब यहाँ पे आ रहा है तो हमें यहाँ पे आना है, और जैसे जैसे मेरा ग्राफ जाएगा आपको वैसे वैसे जाना है। और फिर हम यहाँ पे आएंगे और हमें अब यहाँ पे आना है। और देखिए मेरा ग्राफ अब यहाँ से यहाँ आ रहा, तो हमें अपने नीडल को इस तरह से इस थ्रेड के नीचे से लेकर आना। अब हम यहाँ पे आएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि सिंधी के 4 स्टेप होते हैं, तो मैं यहाँ पे अपना पहला स्टेप कर रही हूँ। देखिए पहले स्टेप में अब हमें यहाँ से यहाँ आना है। जैसे जैसे आपका ग्राफ जा रहा है बस वैसे वैसे आपको जाना है। और फिर हम अपने नीडल को यहाँ पे इसके नीचे से लेकर आएंगे। बस इसी तरह से हमें अपना पहला स्टेप बना लेना है। तो देखिए हम इसी तरह से यहाँ तक बना लेंगे। बस हमें इसी तरह से देखिए इस बॉक्स में एक बार यहाँ से एक बार यहाँ से, जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा है वैसे वैसे हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए हमें अपने नीडल को यहाँ पे इस थ्रेड के नीचे से लेकर आना है। और फिर अब हम यहाँ आ जाएंगे। अब देखिए मेरा ग्राफ यहाँ आ रहा है तो यहाँ भी सेम इसी तरीके से हमें बना लेना है, और ऐसे ही हम यहाँ तक बना लेंगे। तो देखिए यहाँ से अब हम दूसरा स्टेप स्टार्ट करेंगे। तो अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे क्योंकि मेरा ग्राफ अब यहाँ पे आ रहा है, और फिर यहाँ से हमें इस तरह से इसके नीचे से अपने नीडल को लेकर आना, और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे। तो एक बार हमें अपने नीडल को ऊपर से और एक बार नीचे से लेकर आना है। तो देखिए यहाँ पे हम नीचे से लेकर आए थे, तो इस तरह से हमें नीडल को नीचे से लेकर आना। अब हम ऊपर से आएंगे और फिर यहाँ भी इसी तरह से हमें ऊपर से अपने नीडल को लेकर आना, और फिर यहाँ पे इस लाइन में हमें नीचे से लेकर आना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने अपने नीडल को इस तरह से नीचे कर लिया। अब हम यहाँ पे आएंगे। तो बस आपको एक बार ऊपर से और एक बार नीचे से अपने नीडल को लेकर जाना है। बस दूसरा स्टेप मेरा बहुत सिंपल है। बस देखिए यहाँ से हमें अपने नीडल को नीचे से लेके आए थे, यहाँ भी इसी तरह से नीचे से करते हुए यहाँ पे हम अपने नीडल को इसके ऊपर से लेकर आएंगे।
बस इसी तरह से हम अपना दूसरा स्टेप कर लेंगे। देखिए मेरा यहाँ पे दूसरा स्टेप भी ख़त्म हो गया। तो देखिए मैंने यहाँ पे ये जो मेरा क्रॉस बन रहा था, हम यहाँ पे अपने नीडल को निकाल लिए। अब हमें यहाँ से अब हम नीचे की ओर आएंगे, तो अब मेरा ये डिज़ाइन सेमी सर्कल में बनेगा। तो देखिए ये क्रॉस के बीच से हमें अपने नीडल को निकाल लेना है। जो छोटा वाला क्रॉस बना है उसके बीच से मैंने अपने नीडल को निकाल लिया है। तो अब देखिए यहाँ पे ये जो पहला वाला धागा है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। और फिर हम यहाँ पे आएंगे। तो अब हमें सेमी सर्कल बनाते हुए अपने डिज़ाइन को बनाते जाना है। फिर इसके बीच से अपने नीडल को निकालेंगे और ये पहला वाला धागा हमें उठा लेना है। और फिर अब हमें यहाँ से आना है। और देखिए फिर ये धागा उठाएंगे। फिर अब हम यहाँ से ये जो मेरा क्रॉस है इसके बीच से हमें अपने नीडल को निकाल लेना है। देखिए इस तरह से। तो देखिए मेरा ये डिज़ाइन अभी सेमी सर्कल में बन रहा है, देखिए इस तरह से। और फिर अब हमें यहाँ पे आना है। तो यहाँ भी छोटे वाले क्रॉस के बीच से हमें निकाल लेना है और ये जो पहला वाला धागा है इसे हमें उठा लेना है। यानी कि अभी हमें एक बार बड़े वाले क्रॉस से और फिर एक बार छोटे वाले क्रॉस के बीच से हमें अपने नीडल को निकाल लेना है। तो देखिए अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर पहला वाला धागा उठा लेंगे और फिर यहाँ आना है। तो बस इसी तरह से आपको ये जो पहला वाला स्टेप है आपको तीसरा स्टेप करते जाएंगे। एक बार बड़े वाले क्रॉस के बीच से, एक बार छोटे वाले क्रॉस के बीच से, और ये पहला वाला जो धागा है इसे हमें उठा लेना है। तो बस इसी तरह से हमें अपना तीसरा स्टेप कर लेना है। बस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अभी हमें सेमी सर्कल में जाना है और एक बार बड़े वाले क्रॉस के बीच से अपने नीडल को निकालेंगे, फिर छोटे वाले क्रॉस के बीच से निकालेंगे और फिर इस तरह से जो यहाँ पे पहला वाला धागा है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। और फिर यहाँ से हम यहाँ आएंगे और फिर हमें यहाँ पे आना और बस इसी तरह से हम अपना तीसरा स्टेप यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेंगे। देखिए मैंने इसी तरह से यहाँ तक तीसरा स्टेप कर लिया। तो देखिए अब इस तरह से हमें यहाँ पे आना है। तो इस क्रॉस में ये जो पहला वाला धागा है इसे हमें उठा लेना है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ ऊपर वाले बॉक्स में आएंगे और यहाँ पे भी देखिए आप 3 छोटे छोटे क्रॉस है। तो हमें एक एक करके हर क्रॉस के बीच से अपने नीडल को निकाल लेना है। फिर हम ये पहला वाला धागा उठाएंगे और फिर हमें इस क्रॉस के बीच से निकल जाना है। फिर ये पहला वाला धागा हमें उठाना है और फिर इस तरह से तीसरे वाले क्रॉस में आएंगे तो इसके बीच से भी हम नीडल को निकाल लेंगे। अब इस बॉक्स में इस तरह से 4 धागा हो गया है। तो हमें यहाँ पे पहला और तीसरा जो धागा है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। मैंने यहाँ पे देखिए पहला और तीसरा, यहाँ पे ये जो थ्रेड है तीसरा थ्रेड है इसे हमें उठा लेना है। अब हम ठीक इसके नीचे वाले बॉक्स में आएंगे तो यहाँ भी इस बॉक्स में इस तरह से 4 धागा हो गया। तो यहाँ भी हमें पहला और तीसरा धागा उठा लेना है। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए ये पहला वाला जो धागा इसे हमें उठा लेना है और क्रॉस के बीच से हमें अपने नीडल को निकाल लेना है। और यहाँ पे 4 धागा हो गया तो पहला और तीसरा हम उठा लेंगे। हर बार आपको याद रखना जब भी बॉक्स में 4 धागा हो तो हमें पहला और तीसरा जो धागा उसे उठा लेना है। और अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से 4 धागा है। देखिए एक धागा हम यहाँ उठाएंगे और यहाँ से अब हमें ऊपर वाले बॉक्स में आना है। तो यहाँ भी इन तीनों क्रॉस के बीच से हमें एक एक करके अपने नीडल को निकाल लेना। आपको ध्यान रखना आपको धागा वही उठाना है जो इस बॉक्स में नीचे हो। जैसे हमेशा आपको जब भी नीडल पे वही धागा उठाना है जो नीचे। जैसे अभी अगर हम इस क्रॉस में आते हैं तो देखिए इस क्रॉस के बीच से हम निकालते हैं तो जो नीचे वाला धागा इसे हम उठा लेते हैं। और फिर अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए इस क्रॉस के बीच से हम अपने नीडल को निकालेंगे और इस बॉक्स में इस तरह से 4 धागा हो गया है। तो हमें यहाँ पे पहला और ये जो तीसरा धागा है इसे हमें इस तरह से उठा लेना है। और फिर हम इसके बाद इस नीचे वाले बॉक्स में आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से 4 धागा हो गया। तो पहला और तीसरा हमें अपने नीडल पे उठा लेना। अब हम इसके बगल वाले बॉक्स में आएंगे
तो इसके बाद हम यहाँ क्रॉस वाले में अपने नीडल को निकालेंगे, फिर ये छोटे वाले क्रॉस में आएंगे और फिर इस बॉक्स में इस तरह से 4 धागा हो गया है। तो हमें पहला और जो तीसरा धागा है इसे हमें अपने नीडल पे ध्यान से उठा लेना है और फिर हमें इस बॉक्स में आना है। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए क्रॉस के पास ये जो पहला वाला धागा है इसे हमें उठा लेना है। अब हमें ऊपर वाले बॉक्स में आना है। तो बस इसी तरह से देखिए, जब हम एक एक क्रॉस के बीच से अपने नीडल को निकाल लेंगे और जब तीसरे वाले क्रॉस के से अपने नीडल को निकालेंगे तो इस बॉक्स में 4 धागा हो जाएगा। तो हमें पहला और तीसरा वाला जो थ्रेड है उसे अपने नीडल पे उठा लेना है और बस इसी तरह से हमें अपना चौथा स्टेप बना लेना। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें भी सेमी सर्कल बनेगा और हर क्रॉस के बीच से मेरा नीडल निकलेगा। और जब जिस बॉक्स में इस तरह से 4 धागा हो जाए तो बस आपको पहला और तीसरा वाला जो ये धागा है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है, जिससे कि मेरा ये बॉक्स में देखिए मेरा थ्रेड अल्टरनेट, अभी ये ऊपर है तो अभी नीचे है, अभी नीचे है तो अभी ऊपर हो जाता है। और इसी तरह से हम यहाँ पे भी कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से मेरा यहाँ चौथा स्टेप कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे 4 धागा हो गया। तो हमें इसी तरह से देखिए पहला और तीसरा उठा लेंगे और फिर हमें यहाँ पे आना है। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए ये जो बॉक्स है इसे हम भर लेंगे। तो इसी तरह से हमें यहाँ पे और यहाँ पे जो भी मेरा सिंधी का पैटर्न है उसे हम बना लेंगे। तो देखिए अब मैं ये वाला पार्ट बनाऊंगी। तो इसके लिए देखिए मैंने यहाँ पे दूसरे कलर का धागा ले लिया है और इसमें हम इस तरह से क्रॉस स्टिच बनाएंगे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि क्रॉस स्टिच बनाएंगे कैसे। तो देखिए मैंने यहाँ पे जो ये शेप है मैंने यहाँ पे अपने नीडल को देखिए इस तरह से निकाल लिया है। अब हम यहाँ पे इस तरह से थोड़ा सा अपने फ्रेम को टर्न कर लेंगे और देखिए मेरा ये धागा अभी यहाँ पे है। तो यहाँ पे हम हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए जहाँ पे मेरा धागा वहीं पे सेम उसी जगह पे हमें अपने नीडल को निकाल लेना है। तो इसी तरह से देखिए हम दूसरे साइड से भी करेंगे, यानी कि एक बार लेफ़्ट साइड से और फिर एक बार आपको राइट साइड से करना। जहाँ पे पहले मैंने नीडल को निकाला सेम उसी जगह में नीडल को निकाल लेना है। तो फिर हम यहाँ से इस साइड आएंगे तो इस साइड भी हमें इसी तरह से करना है। देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए हमें यहाँ पे इस तरह से जो मेरा पहले से धागा है वहाँ पे हमें अपने नीडल को निकाल लेना है। तो इसी तरीके से हम दोनों साइड से करते रहेंगे। हल्का हल्का कपड़ा पकड़ते हुए हमें पहला जहाँ पे मेरा पहला धागा है वहाँ पे हमें अपने नीडल को निकाल लेना है। देखिए अब यहाँ से हम यहाँ करेंगे। तो इसी तरह से देखिए मैंने हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए पहले वाले धागे के पास से अपने नीडल को निकाल लिया है। तो बस इसी तरह से हमें बनाते जाना है। तो देखिए मेरा यहाँ पे एक कंप्लीट हो गया। तो अब हम यहाँ से अपने नीडल को नीचे डाल लेंगे और जो इसके बगल में है हमें वहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे निकाल लिया। तो यहाँ भी सेम हमें इसी तरीके से देखिए अपना क्रॉस स्टिच बना लेना है। तो जहाँ यहाँ पे मैंने नीडल निकाला तो इस तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए जहाँ पे मैंने नीडल निकाला वहाँ पे फिर से हमें नीडल को निकाल लेना है और एक बार हम इस साइड से करेंगे। तो एक बार राइट साइड से और एक बार लेफ़्ट साइड से। तो बस इसी तरह से देखिए हमें अपना क्रॉस स्टिच हर शेप में, ये जो मेरा पेटल्स का शेप बना हुआ है इसमें हमें बना लेना है। देखिए मैंने इसी तरह से इन सब को बना लिया। यहाँ जो ये पत्ता का शेप था इसे भी मैंने इसी तरह से क्रॉस स्टिच से बना लिया। तो अब देखिए जैसे ये मेरा फूल है तो इसे मैंने यहाँ पे इस तरह से देखिए यहाँ मैंने बटन स्टिच से बना लिया है। तो देखिए मैंने यहाँ से अपने नीडल को मैंने यहाँ पे निकाल लिया। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो देखिए अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो इसी तरह से देखिए बस हमें अपने शेप के अनुसार अपने नीडल को घुमा लेना है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा है हमें वैसे वैसे जाना। जो मेरा नीडल है इस तरह से हम इसे आगे रखेंगे। तो बस इसी तरह से देखिए हल्का हल्का स्टेप लेते हुए हमें इसे बना लेना है।
आप यहाँ चाहे तो अपने पसंद का कोई भी स्टिच कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ बटन होल स्टिच बना रही हूँ, जो बहुत सिंपल है। और आप देख ही सकते हैं कि ये बनने के बाद कितना खूबसूरत लगता है। देखिए, बस एक एक करके मैं इसी तरह से बनाती जाऊंगी। आपको यहाँ पे डिस्टेंस कम रखना और यहाँ पे इस तरह से ज़्यादा रखना है। इसी तरह से मैं यहाँ तक बना लूँगी। तो देखिए, मैंने इसी तरह से इन सब को बना लिया है और मैंने यहाँ पे इसे भी क्रॉस स्टिच से बना लिया। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसे मैंने कैसे बनाया है। तो देखिए, इसके लिए मैंने अपने नीडल को यहाँ पे इस तरह से निकाल लिया और यहाँ पे हम बटन होल स्टिच करेंगे। देखिए, इस तरह से मैंने अपने नीडल को निकाल लिया है। बहुत सिंपल और बहुत आसान स्टिच है। यहाँ पे हमें बटन होल स्टिच करना है। तो देखिए, इसके लिए हम यहाँ पे अपने नीडल को डालते हुए जो मेरा ग्राफ है फ्लावर का, यहाँ पे इस तरह से हमें निकाल लेना है। तो बस इसी तरह से फिर से हमें यहाँ डालना है और यहाँ पे निकाल लेना है। देखिए, हम यहाँ पे जो ये मेरा थ्रेड लाइन है, इसके पास डालते हुए हमें ऊपर वाले लाइन पे निकाल लेना है और हमें अपने थ्रेड को नीडल के आगे रखना है। तो बस इस फूल को हम बटन होल स्टिच के साथ इसे कंप्लीट कर लेंगे। और फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे। और फिर देखिए, इसी तरह से हमें पूरा शेप इसे दे देना है। तो देखिए, अब हम धीरे धीरे यहाँ पे आ गए। तो बस इसी तरह से हमें इसे बनाते जाना है। देखिए, बहुत इजी है। बस हमें अपने थ्रेड को इस तरह से नीडल के आगे रखना है। अब हम यहाँ आ जाएंगे। यहाँ भी इसी तरह से देखिए, हमें अपने नीडल को निकाल लिया और ठीक इसी जगह मैंने अपने नीडल को नीचे कर लिया, क्योंकि मेरा यहाँ पे ये डिज़ाइन बनकर तैयार है। और देखिए, मैंने इसी तरह से एक एक करके सबको बना लिया और ये बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। तो देखिए, मेरा डिज़ाइन यहाँ पर बनकर तैयार है और ये बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। आप इसे बॉर्डर के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करें।